Hi, today we are going to learn type checking. So what is type? तो टाइप इज अ नोशन वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज. जैसे सी में आपका प्रिंट एफ स्टेटमेंट है तो आप प्रिंट एफ एज अ फंक्शन यूज करते हैं और कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं. बट सी प्लस प्लस में अगर आपको प्रिंट करना है तो सी आउट आप यूज करेंगे. तो दैट इज अ नोशन वेरीज फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज. दैट इज अ टाइप. और टाइप चेकिंग क्या है कि जो प्रोग्राम आपने टाइप किया है तो वो चेक करता है कि वेयर इट इज करेक्ट और नॉट. तो टाइप चेकिंग टू टाइप्स के हो सकते हैं. एक तो स्टैटिक एंड सेकेंड डायनेमिक. तो स्टैटिक में क्या होता है, कंपाइल टाइम में होता है, और डायनेमिक आपका रन टाइम में चेकिंग होता है. अगर हम स्टैटिक चेकर की बात करते हैं, दैट इज सिमेंटिक चेक हम परफॉर्म करते हैं. और पार्सर क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करता है, और स्टैटिक चेकर आपका डेकोरेटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करता है. तो जब आप टाइप चेकिंग परफॉर्म करते हैं तो उसका गोल क्या है कि टू इंश्योर दैट ऑपरेशंस आर यूज्ड विथ करेक्ट टाइप. तो स्टैटिक चेक अगर हम देखें, स्टैटिक चेक अभी हम देखते हैं. स्टैटिक चेक में टाइप चेक करते हैं, फ्लो कंट्रोल चेक करते हैं, यूनिकनेस चेक करते हैं, नेम रिलेटेड अगर चेक्स हैं उसे हम परफॉर्म करते हैं. तो टाइप चेक में क्या है कि ऑपरेटर अप्लाई टू इनकॉम्पेटिबल ऑपरेंड. इन केस अगर हम जावा की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म करना है. तो अगर आपने इस तरीके से मॉडुलस ऑपरेटर लिख दिया 4.5, ठीक है, तो वो एक आपका एरर आ जाएगा. टू इंटीजर्स आपको मॉडुलस ऑपरेटर में यूज होने चाहिए. सो ये टाइप जो है नॉट करेक्ट है. तो इन केस आपका ये जिसे ऑपरेटर जो है इनकॉम्पिटेबल ऑपरेंड्स पे अप्लाइड हो तो वो हम टाइप चेक करते हैं स्टैटिक में. सेकेंड, फ्लो कंट्रोल. तो फ्लो कंट्रोल में क्या है, स्टेटमेंट दैट कॉज फ्लो ऑफ कंट्रोल टू लीव अ कंस्ट्रक्ट मस्ट हैव सम प्लेस टू विच टू ट्रांसफर फ्लो ऑफ कंट्रोल. इट्स मीन जैसे आपने व्हाइल स्टेटमेंट सी में लिखा, ठीक है, और व्हाइल के अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हो, और वो ब्रेक आपको किसी कंडीशन पे आपको यहां से ब्रेक कर देगा. इससे पहले अगर आपने इफ की कंडीशन लिखा है तो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो आपको ब्रेक कर देगा. बट अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट सही जगह नहीं यूज किया है, आपने ब्रेक स्टेटमेंट व्हाइल के बाद कहीं यूज किया है, ठीक है, यहां पे यूज किया है, तो वो एक एरर है. अगर आपने यहां नहीं यूज किया, यहां पे यूज किया है, तो वो एक एरर है. तो फ्लो कंट्रोल जो है, आपका कंट्रोल कहां से कहां ट्रांसफर होना है, वो भी करेक्टली आपका स्टैटिक चेक में परफॉर्म होता है. यूनिकनेस चेक की जब हम बात करते हैं तो देयर आर सिचुएशन वेयर ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफाइंड एग्जैक्टली वंस. जैसे लेबल्स अगर हम देखें, गो टू लेबल्स फॉर एग्जांपल, अगर हम गो टू लेबल्स की बात करते हैं और उसके बाद लेबल डिफाइन करते हैं तो आपका लेबल जो है यूनिकली कहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं बहुत सारे लेबल्स हों तो वो तो डिफिकल्ट होगा कि उसको कहां जंप कराना है. तो ऐसे यूनिकनेस चेक भी हम स्टैटिक चेक में परफॉर्म करते हैं. नेम रिलेटेड चेक क्या है कि समटाइम्स द सेम नेम मस्ट अपीयर 2 और मोर टाइम्स. जब आप फंक्शन कॉल करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लें मेन का, सी प्रोग्रामिंग में आपने ऐड फंक्शन कॉल किया और इसमें कोई आर्गुमेंट x, y आपने ट्रांसफर किया, तो जब आप डिफाइन इसे करेंगे तब भी सेम आर्गुमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो और सेम नेम आपका अपीयर होना चाहिए, ठीक है. तो ये आपका नेम रिलेटेड चेक होता है. तो टाइप चेकिंग में हम स्टैटिक और डायनेमिक में हमने सिमेंटिक्स में स्टैटिक चेकिंग परफॉर्म की है. और ये आपका कहां आकर करता है, इस प्लेस पे आकर करता है जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करते हैं, उसके बाद आपको डेकोरेटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्रिएट करना होता है, ठीक है. थैंक यू.